वो कोर्ट का एक प्रोसेस होता है। अगर आप छोड़ते हैं तो आपको भरण पोषण के लिए कुछ दिया जाता है जो पति द्वारा दिया जाता है। अगर आप पता नहीं कैसे लोग हैं, समझते नहीं है कि अगर मैं ना भी मांगूं तो मुझे मेरे पति में जो है वो मेरा अधिकार बनता है, तो मेरा अधिकार है वो, और मैंने मांगा नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो एक प्रोसेस होता है जो पत्नी के भरण पोषण के लिए दिया जाता है। आप बताइए, आज समाज से मैं पूछती हूँ कि अगर मुझे पवन जी छोड़ देते हैं तो मुझे मेरे पास कुछ है जीने के लिए? मैं बी फर्स्ट ईयर में थी जब मेरी शादी हुई थी, तो मुझे तो अपनी पढ़ाई भी पूरी करने का टाइम नहीं दिया गया। यहाँ पे पापा से बोला गया कि पेपर था जब मेरी शादी हुई थी, उसके 10 दिन बाद मेरा एग्जाम था। मुझे बोला गया कि आपको आगे हम लोग शादी के बाद पढ़ने देंगे, और शादी के 10 बाद हमसे बोला गया कि आप अपने पापा को फोन करके बोल दीजिए कि आप नहीं पेपर नहीं देना चाहती हैं, पवन सिंह से शादी हुई आपकी, आप आगे पढ़ेंगे, ये लोग क्या कहेगा। ये सारी चीजें ऐसे ऐसे दबाव देकर मुझे पढ़ने भी नहीं दिया गया। अगर जिस तरीके से देखा जाए कि आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं जो आप चाहते हैं, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, अगला मूव मैम आपको क्या है? अगला, अब मैं जनता के बीच में आ गई हूँ और जनता से ही हाथ जोड़ के मैं इंसाफ मांगती हूँ कि आप लोग ही अब मुझे इंसाफ दिलाएं, क्योंकि पहले कुछ दिन पहले तक ये चार दीवारी के अंदर की बात थी, लेकिन अब ये चीजें समाज में आ गई हैं और अब समाज ही। ज्योति सिंह ने अपने भरण पोषण के लिए केस फाइल किया था पवन सिंह पे, जिसमें नाराज होकर पवन सिंह ने अपनी ही पत्नी के लिए पुलिस बुलाई, जो कि बेहद शर्मनाक कृत्य है। इस पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय जरूर दें।